मुद्दतों के बाद हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन आया है जिससे कि दिल खुश होता है जिसको देख के। और वर्ल्ड क्लास टैलेंट, इतनी छोटी उम्र में तीनों फॉर्मेट्स में इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस बाबर आजम ने दी हैं। और अब एक और पर लग गया इनकी कैप पे। पाकिस्तान के कप्तान हैं तीनों फॉर्मेट्स में। बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रमेश भाई। सो पहले तो ये बताएं कि आपकी जर्नी जो है वो कितनी सादा थी, कितनी मुश्किल थी, या ये नेचुरली जहाँ तक पहुँचे हैं ये इंस्टिंक्ट था? नहीं, आसान तो नहीं थी। स्टार्ट किया था हम्म। शुरू से, स्कूल क्रिकेट से, बल्कि स्ट्रीट से स्टार्ट किया था। हम्म। शौक बहुत था क्रिकेट का, गली हम्म। में खेलना, सैटरडे नाइट, हर सैटरडे नाइट खेलना टेनिस बॉल। तो वहाँ से शौक स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने घर वालों को कहा कि मुझे क्लब में डालें। हम्म। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, आराम ना बैठ। तो जे पुत्र आराम नाल बह जाता तो साडा की होना सी। हाँ, नहीं तो फिर मैंने बहुत किया, लेकिन पापा को था शौक। हम्म। पापा ने कहा चलो चांस देते हैं। हम्म। मुझे उन्होंने क्लब में डाला, तो वहाँ से स्टार्ट की। रेगुलर जाना, क्रेज़ बहुत था, बस उधर ही लगे रहना। तो ट्रायल्स आए, हम्म। ट्रायलों में गए, हम्म। सिलेक्ट हुए। पहले साल बड़ी खुशी हुई, पहले बार सिलेक्ट हुए। और एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम खेलेंगे रीजन की तरफ से। स्टार्ट हुआ, मैच खेला, 3 मैच खेला, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, मतलब 30 भी रन नहीं होंगे 3 मैच में। मैं पूरा, मैंने कहा अब क्या फिर होगा। मुझे उस साल में मुझे ना एनसी में जाने का बहुत शौक था, क्रेज़ था। तो मैंने कहा यार मैंने जाना है। तो पापा कहते मैं किसी को कह देता हूँ, अभी उन्होंने किसी का, मैं कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है। हम्म। जाऊँगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस दे के जाऊँगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं किसी को कहने की। हम्म। तो वहाँ से फिर मैंने अपना कहा कि यार ऐसे नहीं चलेगा। हम्म। फिर मैं वहाँ पे ना, मैं जाता तो था क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं होऊंगा 12-13 साल। सर आ, बहुत छोटे थे। हाँ, 13-14 साल का होऊंगा। तो मैं यहाँ से गुलबर्ग से जाता था मॉडल टाउन 11 बजे, हम्म। सुबह के 11 बजे। हम्म। और कभी पैदल, कभी डेवो पे निकल गए, चांस मिल गया तो डेवो पे चले गए, अदरवाइज हम्म। पैदल। तो वहाँ जाके पहले जाके अपनी ट्रेनिंग करनी, पर जो तब जो समझ थी, 5 राउंड लगाए। हम्म। हम्म। उसके बाद हम 3-4 लड़कों ने एक ग्रुप बनाया था, वो फिर हम नॉकिंग करते थे, वो 2 घंटे वो नॉकिंग। उसके बाद नेट खुद लगाना, हम्म। नेट रन करना, नेट में बारी वेट करना नेट का। हम्म। उसके बाद फिर बाद में मगरिब टाइम स्प्रिंट में नेट उतार के और फिर घर वापस आना। ये मैंने एक पूरा साल किया। तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी। उस दौरान मैं एबी डिविलियर्स को बहुत फॉलो करता था। हम्म। हम्म। उसकी शॉटें देखना, हो जाके नॉकिंग में वही ये वाली ऑन दी खेलना। अप ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी। हम्म। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होती गई उसकी ड्राइव भी, और उसको मैं बहुत का। फिर अगले साल फिर मैंने टॉप किया था। हम्म। और वहाँ से फिर मैं आहिस्ता 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 फिर मैं जर्नी शुरू हुई। फिर अंडर 16 खेला, अंडर 7, अंडर 15, अंडर 16, फिर अंडर 19। हम्म। अंडर 19 में ये था कि सिलेक्ट हुए हम हम्म। वर्ल्ड कप से जाने से पहले। जिम्बाब्वे टूर था, हम्म। तो वहाँ खेले, वहाँ पे भी वही हम्म। फॉर्म लगी नहीं। 8 मैच हो गए, एक 50 नहीं हुआ, एक 40। तो वापसी आए तो फिर कहते जी हम खिलाने नहीं, आपकी जगह नहीं बनती। हम्म। मैंने कहा अच्छा, हमारी जगह नहीं बनती यार। तो फिर उस दौरान अली भाई थे, अली हाँ। भाई को हमने कहा यार वो खिला नहीं रहे हमें। अलीज़ा। अली जिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने 2 दिन, उनका 2 दिन दो, उन्होंने ना एनसी की टीम बनाई। एनसी की टीम बनी, उनमें हम जो प्लेयर थे, जो मेन हमारे प्लेयर थे, अंडर 16 मोस्ट प्रोबेबली वही प्लेयर थे। वहाँ से फिर इन्होंने एक टीम बनाई, NC11। वो उन्होंने डाली रीजन्स में। हम्म। तो वो फिर करते करते हम फाइनल जीते। हम्म। और फाइनल फाइनल तक पहुँचे, हार गए थे हम्म। लेकिन फाइनल तक पहुँचे थे। वो वहाँ पे परफॉर्मेंस की। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर टूर में नाम आता गया। हम्म। फिर स्टेप बाय स्टेप फिर इम्प्रूवमेंट। वो डे बाय डे आपको पता है कि कोशिश यही होती थी कि हाउ टू नेक्स्ट, हाँ। कैसे परफॉर्म करना। वो शुरू से यही सीखा सीखा ये था कि यार बैटिंग में यही था कि एक तो क्रेज बहुत था, हम्म। शौक बहुत था अंदर रहने का। और हम्म। जो अल्लाह जिन्हें नसीब करे, जो मेरे स्कूल के हम्म। कोच थे मामा जी, उन्होंने हमेशा यही समझाया था कि यार जितना अंदर रहोगे ना हम्म। उतना सीखोगे। सही बात। जितना अंदर, मैं उस टाइम समझ नहीं आई कि भाई हम्म। क्यों, हम्म। क्या क्या कहते, वो ये कहते थे पहली बॉल खेलो और आखिरी बॉल खेल के आओ। हम्म। मुझे उस टाइम मैं क्या यार इसकी लॉजिक, उन्होंने कहा जी लॉजिक ये 3 फेज में खेलते हो आप, नया बॉल, हम्म। पुराना बॉल स्पिनर, और हम्म। उसके पुराना फिर रिवर्स वाला। हम्म। उसमें आपको जब वो चीज़ खेलोगे ना, तो आपको हर उसमें पीरियड में हम्म। बैटिंग करने का पता लगेगा, बिल्कुल सीखने का मौका सीखने मिलेगा। का मौका मिलेगा। अच्छा, आपने एबी डिविलियर्स की बात की, कभी आपने उनसे शेयर की ये बात कि आप उनके कितने बड़े फ़ैन रहे हैं?
हाँ आई इधर पीएसएल में जब वो आए थे तो उनसे काफ़ी मैंने बात की, हम्म। कुछ उनसे पूछा हम्म। क्या आपका फ्रेम ऑफ माइंड है, कि तो मैं आपको बहुत फॉलो करता था, हम्म। तो उनको मैंने पूरा उनको एज अ फैन के तौर पे उनसे बात की थी। हाँ, ये जो अभी का फेज़ है बाबर, ये बड़ा स्पेशल फेज़ है क्योंकि आपकी अभी उम्र बहुत छोटी है मगर अचीवमेंट्स माशाल्लाह से बहुत बड़ी बड़ी हैं। कप्तानी का रोल है आपके पास अब। एक तो पहले मुझे बताएं लीडरशिप को आप किस तरह से समझते हैं, और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या चीज़ें होनी चाहिए खुराक में बेहतर लीडर बनने के लिए, और आपने क्या गोल सेट किए हैं? देखिए रमेश भाई, प्रेशर देखें, प्रेशर तो जब से क्रिकेट स्टार्ट किया वो तब हम्म। पड़ता आ रहा है, तो आपको उसको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। हम्म। इवन कि आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, हम्म। तो अब कप्तानी है, तो कप्तानी में अपने आप को आपने हैंडल कैसे करना है, आपने टीम को कैसे लेके चलना है, हम्म। कैसे लड़कों को बैक करना है, किस कम्युनिकेशन से चलना है, हम्म। कोच से कम्युनिकेशन करनी है, क्या किस प्लानिंग से खेलना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अंडर 19 में भी मैंने कप्तानी की थी, हम्म। 2 साल मैंने कप्तानी की, उससे पहले रीजन में करता रहा हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ों का पता है। हम्म। क्योंकि अब आप उससे पहले फिर जब टीम में आए, टीम में 2 साल बाद 3 साल बाद वाइस कप्तान हम्म। बना था, तो प्लेयरों के साथ, सैफी भाई के साथ, हम्म। अजहर भाई के साथ वाइस कप्तान था, तो जो चीज़ समझ आती थी हम्म। उनसे पूछ ली, यहाँ जो देखता था ये क्या करें इस टाइम हम्म। प्रेशर वाली टाइम पे, क्या करते थे वो, किस बॉलर को लगाते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ग्रूमिंग होती रहती हम्म। है, तो वो काफ़ी कुछ सीखा। और मेरे ख्याल से एज अ कप्तान आपको पहले तो पॉजिटिव होना पड़ता है, हम्म। लीडिंग ऑन द फ्रंट, आपको चैलेंजिंग खुद लेने पड़ते हैं, ये नहीं कि आपको किसी के ऊपर फेंक दो, हम्म। कि वो बहुत आसान होता है कि आप कह दें कि किसी के ऊपर फेंक दो हम्म। तो आप बच जाओ। मेरा ये नहीं, मेरा ये होता है कि मैं फ्रंट पे हूँ, हम्म। क्योंकि अब पहले आपको पता है बैटिंग के दौरान आप देखें इंडिविजुअल सोचते थे, अब एज अ कप्तान आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है, हम्म। हेड होकर सोचना पड़ता है कि यार अब टीम ड्राई कर दी है तो मुझे आगे रहना पड़ेगा, हम्म। मैं आगे रहूँगा तो मेरी टीम मेरे पीछे आएगी, हम्म। मैं जितना लड़कों को सपोर्ट करूँगा, जितना लड़कों को बैक करूँगा, उतना अच्छा है। हम्म। क्योंकि देखें मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम्म। मैं जब शुरू में आया मैं थोड़ा सा प्रेशर में खेला, हम्म। मुझे वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में था कि यार मैं हम्म। इसमें ना किया ना तो एक डाउट आना शुरू कि मैं फारिग, तो वो मैंने समझा कि यार बस जो मुझे आता है वो मैंने करना, और अल्लाह का शुक्र है वहाँ से स्टार्ट हुआ, हम्म। और आहिस्ता 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 वाइट बॉल क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट हम्म। आती रही। हम्म। रेड बॉल में स्ट्रगल करता रहा, हम्म। हम्म। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि मिकी की बहुत सपोर्ट रही मुझे, हम्म। उसने मुझे बाहर नहीं होने दिया, हम्म। उसने कहा नहीं इसको टाइम दो, इसको खिलाऊंगा मैं, हम्म। क्योंकि ये बनेगा, हम्म। ये इम्प्रूव कर रहा है वाइट बॉल में, ये रेड में भी करेगा, तो उसने मुझे चांसेस दिए। देखें अब 22 टेस्ट मैच के बाद मेरा एक हम्म। 100 स्टार्ट हुआ था, हम्म। तो एक इनिंग्स चाहिए थी मुझे, वो मिल नहीं रही, क्योंकि वो मिस्टेक बहुत कर रहा था, हम्म। हम्म। क्योंकि टेस्ट मैच में आपको पता है कि हल्की भी सही बात है। कंसंट्रेशन आपकी हिली तो आप गए। गए। तो वो मुझे टाइम लगा, वो मुझे जितना मैं खेला, जितना सीनियर प्लेयर से खेला, जितने मैंने उनके साथ बैटिंग की, फिर जाके बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेला, उधर कैसे खेलना है, वो साउथ अफ्रीका की जो हम्म। इनिंग्स थी ना, हम्म। उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ कैसे खेलना टेस्ट मैच हम्म। आपकी, वहाँ पे मुझे बैटिंग का पता लगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा हम्म। स्टाइल क्या है। हम्म। 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 तो वो फिर मैं वो मिक्की ने बहुत सपोर्ट किया। हम्म। देखिए अब उसने सपोर्ट किया तो मेरी अब माशाल्लाह परफॉर्मेंस डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। अच्छी तो जा रही। मेरा काम भी यही है कि जो लड़के हम्म। हैं, जो मेरी टीममेट्स हैं, जो मेरे 15 से 20 लड़के हैं, हम्म। उनमें हर दिन एक कोई परफॉर्म नहीं करता, हम्म। 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 ठीक है ना, कभी कोई करेगा कभी कोई करेगा। हम्म। तो मेन थिंग ये है कि जो जो नहीं करेगा उसको ज़रूरत है मेरी, हम्म। हम्म। उसको बैक करने की, बहुत जो कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, उसको ज़रूरत नहीं, जो नहीं कर रहा उसको ज़रूरत होगी मेरी, तो हम्म। कोशिश करूँगा उसको मैं बैक करूँ, उसको मैं जितना हो सके, जिसका पीरियड नहीं अच्छा चल रहा उसको बैक करूँ, तो वो उससे टीमें खड़ी होंगी। आपने अपनी मिसाल दी कि वाइट बॉल में फॉर्म थी, रेड बॉल में नहीं थी, मगर परसिस्ट किया। आप समझते हैं कि फॉर्म एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी बैट्समैन जो आपका पास है, वो एक फॉर्मेट में उसकी फॉर्म चल रही है, आप चाहेंगे कि उसको आप आगे चल के सारे फॉर्मेट्स खिलाएं, क्योंकि प्लेयर बनाना भी अब आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश भाई, देखें फिर वही बात कि जब एक फॉर्मेट में आप चलते हैं ना, तो एज अ प्लेयर, हम्म। एज अ आपको प्रोफेशनल आपको ये सोचना पड़ता है कि हाँ इसमें चल रही है, मुझे उसमें कैसे लानी है, हम्म। मुझे वनडे में कैसे लानी है, और मैंने टेस्ट मैच में कैसे करना है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट डिफरेंट टाइप ऑफ हम्म। माइंडसेट के हाँ, फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स। क्योंकि T20 में आपको शार्प होना पड़ता है, हाँ, हाँ। क्विक डिसीजन लेने पड़ते, वनडे में आपको थोड़ा सा टाइम, हम्म। टेस्ट मैच में आपको ज़्यादा, लेकिन उसमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। हम्म। हम्म।
उसमें वो लगता है कि बड़ा टाइम है, लेकिन होता नहीं है। नहीं। आप थोड़ा सा भी इधर उधर फोकस हटा तो अगली टीम ले जाती है आपको। हम्म, तो वो माइंडसेट की गेम है हम्म, कि कैसे अपने आप को माइंडसेट आपने तैयार करना है। हम्म, T20 में, वनडे में कैसे आपने अपने आप को स्टैब्लिश करना है, हम्म, क्योंकि वो यही है, वो इससे ही होगा चांसेस। हम्म, जब आप चांसेस देंगे, जब आप प्लेयर को हम्म, मुख्तलिफ चीज़ों में डालेंगे, मुख्तलिफ प्लानों में डालेंगे, मुख्तलिफ आपको वो जो बॉलिंग के अगेंस्ट डालेंगे, हम्म, तो वो उसको एक्सपीरियंस आएगा। बिल्कुल। अच्छा, आप कैसे कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुश्किल काम है तीनों फॉर्मेट में चलें। परफॉर्मर बनना एक तो पहले मुश्किल है, फिर टॉप क्वालिटी का परफॉर्मर बनना। सो आप जो हैं रोल मॉडल हैं बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आपकी तरफ देखते हैं। सो आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से आपने ये तीनों शोबों में इतनी महारत हासिल की है? रमेश भाई, मेरे ख्याल से पहले तो अपने आप को आपको जानना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, हम्म, आपका बैटिंग स्टाइल क्या है, हम्म, आप सोचते क्या हैं, हम्म, किस फ्रेम ऑफ माइंड से आप अंदर जाते हैं। हम्म, तो उसी हिसाब से फिर आप प्लानिंग करते हैं। मेरा माइंडसेट ये होता है कि यार हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम्म, जब मैं खड़ा हो जाऊंगा उसके बाद फिर मैं अपने तरीके से गेम चलाऊंगा। ठीक, मेरा माइंडसेट ये होता है, ठीक। क्योंकि मैं उससे पहले मैं अपनी प्रिपरेशन जो है उस पर बहुत बिलीव करता हूँ। हम्म, हम्म, क्योंकि मुझे जब तक 2 घंटे ना मिले ना नेट्स में, हम्म, मैं सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक मैं है। इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। बेशक बॉलर सेटिस्फाइड हो या ना हो। उनको करना पड़ता है। तो वो ये होता है कि मैं सेटिस्फाई, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, आज मैं ठीक हूँ, आज चलो थोड़ी सी फील्डिंग कर ली, थोड़ी फिटनेस कर ली। वो भी साथ साथ ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख्याल से जब तक आप फिट नहीं होंगे, हम्म, आप अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी साथ नहीं देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका माइंड फिर आपको एटीट्यूड की बात भी बहुत है, ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो वो फिटनेस पे बहुत 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 मैं ख्याल करता हूँ। हम्म, फील्डिंग पे मैं हम्म, डे बाय डे कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी करूँ वो, हाँ, क्योंकि एटीट्यूड की बात है। बिल्कुल। बैटिंग और बॉलिंग आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फील्डिंग आपके हाथ में है। तो वो सारी चीज़ें करके मैं बैटिंग में ये है कि मैं सेटिस्फाई बहुत कम हूँ। मैं मुझे मैच से पहले अपनी प्रिपरेशन मुझे पता है मैंने क्या करनी है। मुझे अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ती है, हम्म, हम्म, क्योंकि जब आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे ना तो फिर आप जाके अच्छी, आपको ना 20 to 40% आप मैच में जाके देते हैं। हम्म, तो वो मुझे पता है कि मैं क्या प्रैक्टिस करूँगा, क्या मुझे पता है कि क्या विकेट का बिहेवियर होगा, वो मुझे पता है कि आप थोड़ा सा खेलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, आपको प्लानिंग, आपकी थॉट। हाँ, तो वो उस हिसाब से मैं चलता हूँ। मुझे अपने, मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना बिलीव करूँ मुझे उतना अच्छा। मैं अपनी जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं बिलीव रखता हूँ, अपने आप पे बिलीव रखता हूँ। तो वो मेरा माइंडसेट उस हिसाब से मैं अंदर लेके जाता हूँ। हमें आपकी बैटिंग का तो ब्रांड पता चल गया, आपकी कप्तानी का ब्रांड अभी सामने आएगा। किस किस्म की टीम आप बनाना चाहते हैं? देखें, टीम जो मैं सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एग्रेसिव के अग्रेसिव क्रिकेट खेली जाए, और दोनों शोबों में। और क्योंकि आजकल क्रिकेट आप एग्रेसिव उसके बगैर नहीं खेल सकते। जितना आप पॉजिटिव खेलेंगे, जितना आप दूसरी टीमों पे हावी होंगे, उतना अच्छा है। मैं तो एज अ प्लेयर ऐसे ये एज अ मैं बैटिंग में भी ये सोचता हूँ, क्योंकि मेरे थॉट में है कि आप ऊपर वालों को चैलेंज करेंगे तो फिर आप उनके पास पास जाएंगे। अगर नीचे में ही आप सोचेंगे मैं इनको करना है, तो आप फिर ऑर्डिनरी रह जाएंगे। गोल आपके बड़े होने चाहिए। अच्छा, गोल बड़े, एग्रेशन, तो इसमें आप जब मैदान जंग में उतरेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाता है कि यार ये इतने पानी का ही है, और ये मेरे साथ खड़ा है, और ये मुश्किल वक्त का जो है मेरे पास एक शानदार, समझे कि बल्लेबाज है या हम्म। बॉलर है। सो इस तरह से भी आप सिलेक्शन क्या सोच रहे हैं कि एक तो टैलेंट है, और एक ये है कि मुश्किल हालात में कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो मेरे साथ खड़े होंगे? ऑफ कोर्स रमेश भाई, अब आपको पता लग जाता है कि यार हाँ, ये प्लेयर इतना ही है, हम्म, या ये प्लेयर अगर इसको चांस मिलेगा ना, तो ये ये, हाँ, हाँ, ये बन जाएगा। हम्म, या कोई कोई बने आते हैं, कोई कोई हाँ, किसी किसी को बनाना पड़ता है। हम्म, तो हम्म, कोशिश ये होती है कि यार सबको चांस दिया जाए, इसको बैक हम्म, बॉलर भी, ये आपको बॉलिंग में पता लग जाता है यार ये मेरा मेन स्ट्राइकर हम्म, बॉलर है, हम्म, और ये आपको ओवर बचा लेगा, और ये है कि आपको कंटेन करके देगा। हम्म, तो मुझे आइडिया आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये मेरा स्ट्राइक, हम्म, इसको लगाऊंगा तो ये मुझे विकेट लेके देगा, लेगा, मुश्किल टाइम पे मैं इसको ले आऊँगा। हम्म, हम्म, बैट्समैन में ये है कि मुझे एक होता है कि ऊपर में मिडिल ऑर्डर में मुझे एक होगा हम्म, कि हाँ यार, मुझे इस पर ट्रस्ट है, हम्म, ये बचा लेगा, और मिड डेथ में मुझे पता है ये बंदा है, ये बताएगा। तो उस पर मुझे कॉन्फिडेंस होता है। वो 3 4 आपकी मेन प्लेयर होते हैं हम्म, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस सारी टीम पे होता है, हम्म, लेकिन एक होता है ना कि हाँ यार, इस पे है, ये अगर मुश्किल टाइम पे हम फंसेंगे ना तो ये निकाल लेगा। टेम्परामेंटली कैसे हैं बाबर आप गुस्सा जल्दी खाते हैं या क्योंकि ये जो है ना, ये इमोशनल गेम है,
प्रेशर वाली गेम है, फिर आपके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, सो आपको एक तरह से कैमरे के लिए भी खेलना पड़ता है टाइम्स यू सी, इसलिए कि वो भी एक तरह से पता चल जाता है कि भाई आप प्रेशर में हैं या नहीं है। कई दफ़ा फेक करना पड़ता है, एक ज़बरदस्ती की एक स्माइल रखनी पड़ती है टेंस सिचुएशन में, मगर अंदर से आप किस तरह के टेम्परामेंटली इंसान है? गुस्सा जल्दी टेम्परामेंट खाते हैं? मैं 25-26 साल का तो बड़ा गुस्सा था मेरे में। गुस्सा आ जाता है, मुझे आ जाता है, अच्छा भला आ जाता है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। हम्म। कभी कभार आपको दिखाना भी पड़ता है, कभी कभार आ रहा होता है, आपको नहीं दिखाना पड़ता। सही। आपने यारी दोस्ती की बात की, एक चीज़ जो कप्तानी में होती है वो यारी दोस्ती चलती नहीं है, क्योंकि आपको कई दफ़ा बड़े मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तैयार है इन चीज़ों के लिए? बिल्कुल रमेश भाई, देखें प्रोफेशनल में आप यारी दोस्ती बाहर होती है, अंदर प्रोफेशनल आपको वो सोचना है, आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, टीम के बारे में सोचते हैं, यानी ये नहीं कि आपकी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। मेरे ख्याल से उनको भी वो अंडरस्टैंड करते हैं, सारे जितने भी हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि यार दोस्ती तो बाहर है, अंदर जो है वो पाकिस्तान पहले, फिर टीम। जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है, कि हम प्लेयरों को बताएं कि हाँ हम इस प्लान से जा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है, ये चीज़ है, ये प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। तो वो अगर पहले क्लियर किया जाए तो मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए कि आई थिंक एक कप्तानी का जो रोल जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि आपको डेड ऑनेस्ट आप हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन थ्रेटन नहीं है। सो आपने वो डिसीजन लेना है जो कि टीम और पाकिस्तान के लिए जो है सबसे मुफीद है। सो अगर ये स्पेल आउट और चीज़ें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाए और उनको पता चल जाए कि उनकी छुट्टी हो रही है परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि किसी और वजह से, और उसमें क्लैरिटी होगी, तो शायद आपके लिए भी कप्तानी बहुत आसान हो जाएगी। ऑफ कोर्स रमेश भाई, आपको क्लियर कर रखना पड़ता है। अगर आप बैक कर रहे हैं ना प्लेयर्स को, तो मेरे ख्याल से प्लेयर का भी होता है कि उसको फीडबैक देना चाहिए परफॉर्मेंस के थ्रू। बिल्कुल तो ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि बैक करते रहो, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो वो इंडिविजुअल आपको उनको बोलना पड़ता है कि हाँ यार आप ऐसे हो, आपको हम ये रिक्वायर्ड है, हम ये चाह रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट क्रिकेट में हम 7वें नंबर पे हैं, आप क्या करना चाहेंगे कि आपकी रैंकिंग बेहतर हो? किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं टेस्ट में? फिर मैं बाद में आपकी वाइट बॉल क्रिकेट पे आता टेस्ट मैच में रमेश भाई हमें बाहर जाके मैच जीतने पड़ेंगे, हमें उनके साथ अच्छा compete करना कम्पीट करना पड़ेगा, हमें हमें उनको बीट करना पड़ेगा उनके ही कंट्री में, तो फिर हमारी टीम स्टैब्लिश होगी। और और ये तो जज्बा, जज्बा बिल्कुल वो, बिल्कुल ये रमेश भाई हीरो बनने का चांस। और वाइट बॉल क्रिकेट में मतलब पार हिटिंग का एक सब्जेक्ट है जो कि डिस्कस होता है T20 में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आपकी पार हिटिंग बहुत बेहतर होगी पहले से, आपके जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि क्या क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, T20 का वर्ल्ड कप भी आएगा, क्या 2-3 चीज़ें आप इस टीम में देखना चाह रहे हैं जिसमें बेहतरी की ज़रूरत है? एग्रेशन बहुत ज़रूरी है, और डॉट बॉल्स जो हमारा जो चलता आ रहा है वो कभी कभार आप जब 2-3 आउट हो जाते हैं तो वो एकदम ना, हाँ हम थोड़ा सा ब्रेकें लग जाती ब्रेक लग जाती है, वो चीज़ ख़त्म करनी है। फेयरलेस खेलो, कोई मसला नहीं है, आप हाँ फेयरलेस खेलो, आप 100 में भी आउट होंगे, 110 में भी आउट होंगे, लेकिन आहिस्ता 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 आप ग्रो करते जाएंगे, आप फिर 100, 150, फिर आप 200 तक, 200 को भी हमने 200 को भी टच किया हुआ है, हमने 210 भी किया हुआ है, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने 190 किया हुआ है। तो वो ये वो कॉन्फिडेंस, बिलीफ, स्टार्ट अच्छा दोनों तरफ से, बॉलिंग और बैटिंग में हमने अच्छा स्टार्ट दिया तो हम गेम को पकड़ लेते हैं। अगर ऊपर से स्टार्ट नहीं अच्छा मिलता ना, क्योंकि हमें ऊपर पावर हिटर चाहिए, पावर हिटर जैसा फ़खर जमान है, वो जब खेलता है वो मैच साइड पे कर देता है, वो डिफरेंट गेम कर देता है, तो फिर उसके इर्द गिर्द ही हम खेलते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपने उनको मौके भी दिए हैं। कई लोगों का ये ख्याल था कि शायद फ़खर की फॉर्म वैसी नहीं है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कप्तानी का कि एक प्लेयर में आप कॉन्फिडेंस आपको झलकता है। बिल्कुल, वो कुछ कभी लगता है ना कि यार उसने इतने मैच हो गए परफॉर्म नहीं किया, हाँ अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आपको उस प्लेयर का पता है, एक्स फैक्टर है वो। एक्स फैक्टर है, उसको पता है कि आपने यार, कि उसने पास में इतने अच्छे अच्छे मैच किए हैं कि जिताए भी हैं, और इतने इतने अच्छी जगह पे लाके स्टैंड खड़ा किया हमें, वो हमें उसकी एबिलिटी का पता है। तो कोशिश यही होती है कि उनको बैक किया जाए। हाँ थोड़े मैचेस होते हैं, हम सब पे आते हैं, सब पे बैड फॉर्म आती है, आपको उसको निकालना कैसे है, अब आप उसको बताते हैं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं, वो जितना कॉन्फिडेंस दोगे वो उतना ही उस चीज़ से निकलेगा, नहीं तो वो नेगेटिव में जाता जाएगा और उसकी और परफॉर्मेंस नीचे जाती रहेगी। सॉरी, जो यंग टैलेंट आया है उसको कैसा आप देख रहे हैं?
बहुत अच्छा है यंग टैलेंट, हैदर अली जिसना हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, उस्मान कादिर हो गया, देखें बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा उनको और इम्प्रूव, ज़्यादा हाँ रिफाइन होने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है, बहुत हाँ, ज़रूरत है क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को आप रेट करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बहुत, मुझे तो बहुत 20 साल की उम्र में जो हाँ है इतना स्टाइलिश और इतना उसकी प्रॉपर बैटिंग करता है। प्रॉपर बैटिंग करता हूँ मैं, उसकी बैटिंग देख के बहुत इंजॉय करता हूँ। हम्म। मुझे लगता है यार ये प्रॉपर, पता हाँ नहीं किताबी किताबी प्लेयर हाँ नहीं होता हाँ है, हाँ मुझे वो लगता है वो। हाँ। उसमें ये है कि वो भी इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव साथ रखेंगे तो हो साथ जाएगा। रखेंगे तो इंशाल्लाह वो। खुशदिल शाह है। खुशदिल शाह भी देखें, जिस तरह वो फिनिशर हाँ जो हम हाँ। चीज़ ढूंढ रहे हैं वो उसमें है। हम्म। फिनिशर जिसना उसने पीएसएल में भी हाँ। पारी की हैं, उसने नेशनल टी20 में देखें कैसे मैच को साइड पे ले गए। हम्म वो चीज़ है उसमें, वो हम्म करेगा, हम्म मुझे उस पर बिलीव है। हम्म वो ये है कि कॉन्फिडेंस उसको खिलाएंगे, हम उसको खिला रहे हैं, खिला रहे हैं वो, कि जो हम जिस चीज़ नंबर पे हम लैग कर रहे थे लोड ऑर्डर पे, हम्म हमें फिनिशर चाहिए, हम्म वो हमें मिला, हम उसको इंशाल्लाह तैयार करेंगे हम्म। और कि वो हमारे लिए ईजी हो आगे जाए। प्लेयर्स से क्या एक्सपेक्ट करें? आप कप्तान हैं, क्या चीज़ मांगेंगे अपने प्लेयर्स से? प्लेयर से मैं यही कि कमिटमेंट हम्म 100%। रिजल्ट देखें, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम्म हमें मेहनत 100% चाहिए। ग्राउंड में आप जो करें वो दिल से करें, ये नहीं कि आप हाथ खींच लें, हम्म आप दूसरों पे छोड़ें। हम्म वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है हम्म कि आपके पास जो चीज़ आई है वो फिनिश करके आओ। बिल्कुल सही बात। जैसे आपने पीएसएल के फाइनल में किया, ये जो कंडीशंस को रीड करना बाबर, फिर अपने आप को उस पर अप्लाई करना, इसमें ये जो थिंक टैंक है आपका, उसका कितना रोल होता है? आपका खुद से इंडिविजुअल्स का कितना रोल होता है? हम गेम अवेयरनेस की बहुत बात करते हैं। सो गेम अवेयरनेस जो है उसकी एक्टिविटी को जनरेट करना, वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थिंक टैंक की भी, ऐसा जी ही है? जी जी। तो उसमें आप क्या समझते हैं, हम कितना पीछे हैं, या और इसमें ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने की? बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने की। आपको रीड करना चाहिए सिचुएशन क्या चल रही है। हम्म आप ये नहीं कि आप वो ऐसे प्लेयर हैं कि आप कर नहीं सकते, आप मैं जी नीचे खेलने वाला हूँ तो मैं नहीं, मैं हिट नहीं मारी, आप कर सकते हो। हम्म आपको इतना बिलीव, आपको अपने, आप इतना पॉलिश हो या इतनी आप प्रैक्टिस करें कि हाँ पहले आपने आराम से खेला, उसके बाद जब एवरेज आई 10 पे या 12 पे तो आप आराम से उसको ले जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि सेंसिबल सेंसिबल होना पड़ेगा, सिचुएशन आपको देखो क्या चल रहा है, बॉलिंग क्या हो रही है, तो वो रीड करना भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि क्या बॉलिंग और एक विकेट क्या बिहेव कर रहा है, इधर कौन सी शॉटें लगेंगी। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट। आपके अपने गोल्स क्या हैं बाबर? मतलब इस वक्त तो आप अपनी क्रिकेट की बेस्ट फेज़ में, ये कहना चाहिए, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। क्या सोचा आपने अभी जब से न्यूजीलैंड जाएंगे आप? टेस्ट सीरीज़ में है आपकी, कोई आपके हैं कि मैंने ये करना है, यहाँ पे मुझे मुश्किल होती थी, इसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, एंगल्स को या टेक्निक के हिसाब से, या अपने रिकॉर्ड के गोल्स हैं? क्योंकि सब आपको नेक्स्ट बेस्ट थिंग कह रहे हैं दुनिया में। रमेश भाई, गोल हमेशा आपके बढ़ते जाते हैं। ये नहीं कि आपने अगर अचीव कर लिए या आपने अगर मैन ऑफ द सीरीज हो गए या आप टॉप 5 में या टॉप 3 में आ गए तो आप कहते हैं कि नहीं अब रिलैक्स हो जाओ। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है आप पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार हाँ अगर आप इसको compete कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखना है, उस कंटिन्यू के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है कि हाँ उसको कंटिन्यू रखना है। तो वो हर टाइम मैं वो पीछे का याद नहीं करता, मैं आगे का देखता हूँ कि आगे क्या है, मैंने इम्प्रूवमेंट क्या करनी है। मैं वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई बहुत कम होता हूँ कि वो इस सेंस में कि यार मैं ये ना हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ, इस सेंस में मैं देखता हूँ कि मैं रिलैक्स ना हूँ कि हाँ नहीं यार हो गया, हाँ इससे और मज़ीद अच्छा हो सकता था, हाँ मज़ीद अच्छा हो सकता था। हाँ यार इसमें मैं इनिंग्स देखता हूँ रात में तो मैं कहता हूँ यार नहीं इसमें और मज़ीद इम्प्रूवमेंट थी, इसमें तू यहाँ गलत खेला, तू ये कर सकता था। तो वो एक हर सेल्फ एनालिसिस करते बहुत रहते ज़रूरी है, डे बाय डे मैं ना कोशिश करता हूँ कि नया क्या लूँ, नया क्या मैंने सीखा। हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ, जैसे मैंने आपसे ऑफ एयर भी बात की थी टॉस पे अभी जिम्बाब्वे, कि आप ऐसे बैट्समैन हैं जो कि अपने लिए बड़े मुश्किल चैलेंजेस भी सेट कर सकते हैं, कि मैंने 10 ओवर में 100 करना है, फॉर एग्जांपल ऐसी टीम फंसी हुई है, या जो भी है, इस जी तरह जी। के कई होते हैं। सो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस तरह के, और आप मैचेस बाकी के देखते हैं, कोई किसी से आपने मैच डाला हुआ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि मैंने इसको हराना है? सर मैच तो आपका हर वक्त डला रहता है, हर जो टॉप में बैट्समैन हैं उनका, उनके साथ
अगर आपने उनको कम्पीट करना है तो उनसे अच्छा करना पड़ेगा। हम्म। गोल यही होते हैं कि हाँ, एक रिकॉर्ड पे होता है कि यार हाँ, तो स्ट्राइक रेट पे बात हो रही है या फास्टेस्ट ये करना है वो करना है, वो बिल्कुल होता है। अब मुझे जब लगता है कि हाँ मैं सेट हूँ तो मैं इसको खींच सकता हूँ, मैं इसको लंबा लेके जा सकता हूँ, इसको मैं जल्दी भी कर सकता हूँ, स्ट्राइक रेट अच्छा रख के तो मैं कर सकता हूँ। वो ऑन द डे आपको पता लग जाता है। तो कोशिश होती है ऑन द डे आप जो सोच के जाते हो ना, कभी कभार आपको ऑपोजिट भी करना पड़ता है। सही बात है। कभी आप कहते हो हाँ आज मैं खेलूंगा अग्रेसिव, लेकिन मगर नहीं, अंदर हाँ, नहीं होता। नहीं होता। जब आप कहते हो मैं डिफेंसिव, आप जब थोड़ी देर खेलते हो और एकदम आप खुल जाते हो, खुल जाते हो, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव खेलने में आप फिर सोचते हो हाँ, आपको एक प्लान पे नहीं रहना चाहिए। डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट विकेटों पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर आपको एडजस्ट। एडजस्ट करना पड़ेगा हर हर कंडीशन में, हर विकेट पे। इवन के डेड विकेट आपको कहीं भी कुछ भी आ सकता है। अच्छा, स्कोर बोर्ड देख के चलते हैं या कि आपको पता होता है कि इस फेज में मुझे ऐसे ही खेलना है? नहीं, मैं और स्कोर बोर्ड को लेके चलता हूँ कि सारा वक्त देखते रहते हैं, हाँ, रन रेट मतलब को है रन रेट वगैरह बहुत सब ज़रूरी। जेन में है। हाँ, ज़हन में होता है कि यार हाँ, अभी 10 पे चल रही हैं तो मुझे कावर अब 12, चांस लेना है। हाँ चांस लेना पड़ता है मुझे। इवन T20 या वनडे में भी होंगे तो चांस, आपको चांस, ये नहीं कि आप चांस के बगैर नहीं खेलेंगे, चांस आपको लेना पड़ता देखिए, मैंने बड़े करियर्स देखे हैं शुरू होते और ख़त्म होते, इसलिए कि मिसबा के मैंने डेब्यू से लेके रिटायरमेंट, इसी तरह से यूनुस खान, आपको मैं बहुत इसलिए कि फॉलो करता हूँ क्योंकि कमेंट्री करता हूँ। मुझे लगता है कि जो आपकी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सेंचुरी थी वर्ल्ड कप में, आपकी बेहतरीन इनिंग्स थी। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी 2-3 इनिंग्स जो आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं, वो कौन सी होंगी? है। न्यूजीलैंड वाली, उसमें मुश्किल पिच थी मुश्किल पिच, और प्रेशर मैच, और वर्ल्ड कप का वर्ल्ड मैच, कप का मैच था। पहला टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप, उसमें वो मैच, और उससे बहुत कुछ सीखा आपने? बिल्कुल उससे बहुत टेम्परामेंट बना? बहुत 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 उधर उस टाइम पे आपको पता है स्पिनर का कितना हाँ। ब्रेक हो रहा था, तो उस वो फेस हमें निकालना था। वो तो विलियमसन ने 1.5 हाँ, का स्पिन कर रहा था। तो वो मैंने और फेज भाई ने उधर, फेज भाई ने भी काफ़ी सपोर्ट की। उसने कहा स्पिनर को टेस्ट मैच की तरह खेलो, क्योंकि ब्रेक ज़्यादा हो रहा है, इनको निकालो, फास्ट बॉलर को हम कर लेंगे। कर लो। तो वो चीज़ समझ आई कि हाँ इस कंडीशन में क्या करना है। फंसोगे, ठीक है फंसोगे, लेकिन आप निकाल भी लोगे। निकालो। तो वो चीज़ वहाँ पे आई, वो सीखा। वो नेक्स्ट, फिर वो दूसरी इनिंग्स अगर मैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वो भी, जो उस डेल स्टेन के डेल खिलाफ स्टेन हमने। को जो इनिंग खेली थी 72 हाँ। किया था, 75 72, लेकिन उस वो फेस जो 2-3 ओवरों का फेस था, हाँ। उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। हम्म, हम्म, वो उससे मुझे पता लगा मेरी गेम क्या है। क्या है, क्या है? और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में जो सौ ऑस्ट्रेलिया में किया। उसमें भी काफ़ी उसकी उस इनिंग से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। इंग्लैंड में क्या हुआ, लंबा स्कोर नहीं किया आपने क्या? क्या इंग्लैंड, समझते हैं, अगर आपको एनालिसिस में जाना है अपने? बिल्कुल रमेश भाई, इंग्लैंड में आपको पता है कि बॉल थ्रू आउट द सीम होता रहता है, तो वो कहीं कहीं पे जाके वो पहले मैच में मेरे ख्याल से और वो बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी, स्ट्रांग बॉलिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, बॉलिंग है। एक 500, जगह पे हाँ गेंद, 500 हाँ, आउट, हाँ। 500 मैच नहीं हमारे पूरी टीम के मिला के उनके आउट है। हाँ। तो वो देखें उनके साथ जब आपको करना पड़ता है ना तो कंपेयर। आप ज़हनी तौर पे कैसे अपने आप को, अब सपोज आप पैड्स पहन रहे हैं हम्म। और उधर से ब्रॉड है और उनके साथ वो दूसरे हैं फास्ट बॉलर, क्या ना वो जो एंडरसन। एंडरसन, सो ये मुकाबला किस तरह से आप ज़हनी तौर पे पहले तो आपको जीतना है, फिर उसके बाद टेक्निकल आती हैं चीज़ें? रमेश भाई पहले शुरू में ये होता था, हम्म। हम्म। नामों के नाम हाँ, से थोड़ी सी होती थी। घबराहट। वो जब जैसा डे बाय डे आप जब खेलते हो ना, तो फिर आपको समझ आती है आपने तो बॉल को खेलना है ना, हम तो आपको अगर उनके साथ मैच डालना पड़ता है तो आपको प्रैक्टिस उनसे डबल डबल। और उनसे ज़्यादा करनी पड़ती है। उनकी जो आपको पता है वो बॉलिंग क्या करेंगे, उनकी क्या स्विंग है या तो क्या। आप जब स्टांस में होते हैं तो सिर्फ बॉल को देख रहे होते हैं, बॉलर को नहीं? मैं बॉल को देखता हूँ, ठीक बॉलर है। को नहीं। तो कोशिश ये होती है कि उन एक स्टेप हाई हाँ। अब हूँ जो मुझे हो के यार ठीक है कि मैं इनको पकड़ लूँगा। अगर मैं अर्ली ऑन अपनी कोई ना हाँ। मिस्टेक कर ली तो वो मैं इंशाल्लाह और मैं कप्तानी को बाहर रख के जाते हैं? जी बैटिंग के एज अ दौरान, बैट्समैन हाँ खेलते हैं? एज अ बैट्समैन मैं खेलता हूँ, उस दौरान हाँ, कुछ भी नहीं नहीं, सोच सकते। सिर्फ हाँ। मेरा फोकस बैटिंग पे होता और हीरो बनने का भी है, इसलिए कि फिर वो सारे आप ड्रेसिंग रूम में जाके है आप जी। उनको लीड भी कर सकते हैं। अच्छा, चलते चलते कुछ फैमिली में आपके बहुत क्रिकेटर्स कजन सारे हैं, इसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ आपके करियर पे?
हुआ था शुरू में, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक था। वो भी तब वो खेलते थे तो उनको भी देख के मुझे काफ़ी हुआ वो चीज़ें। वो जब कामबैक पाकिस्तान खेले थे तो वो सब चीज़ें देखना, तो उससे भी बड़ा क्रेज़ हुआ। उनसे भी काफ़ी कभी पूछ लेना तो उन्होंने थोड़ी हेल्प बता देना, ही नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प की। अच्छा, तो ये एक मॉडर्न डे जो आप ग्रेट हैं, ये फेज़ कैसा आप देख रहे हैं? आई मीन क्या करना चाहते हैं? कोई सोशल वर्क की तरफ भी आपकी तवज्जो है कि आपको इतने ज़्यादा लोग हीरो मानते हैं, हमारे आपके इतने क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट से हट के कुछ करने की सोचिए कभी, या इट्स टू अर्ली फॉर यू? नहीं, अभी बहुत अर्ली है। अच्छा, अभी ओके। सिर्फ फिलहाल क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट है। के फोकस है, और अ, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर जो देखें, अब आप इतने हो गए हैं तो आपको मैच फिनिशिंग वाला भी एक एक रोल एक है। रोल है, वो इम्प्रूव करना है। वो बहुत बहुत ज़रूरी है, वो इम्प्रूव करना है। ये नहीं है कि एक दो मैच, आपको कंसिस्टेंटली वो करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी पे छोड़ के आ जाना। एज ए कप्तान आपको खुद सामने हेड होना पड़ेगा, आपको फ्रंट पे होना पड़ेगा। तो ये मेरे गोल तो यही है कि ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर, आपके साथ बात करके मुझे बहुत खुशी है, और मैं एक कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ आप में, जो कि थैंक बहुत यू, अच्छी बात है। थैंक यू रमेश भाई। क्योंकि ये लीडरशिप पाकिस्तान की आसान काम नहीं है, मगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बिल्कुल, आप एक यंग कैप्टन हैं, और अच्छा चैलेंज होगा ये, और उम्मीद हम यही करते हैं कि आप बैटिंग अच्छी करेंगे इंशाल्लाह, और कप्तानी अच्छी करेंगे, और हमें इसी तरह से कमेंट्री अच्छी करने का मौका देंगे आप। इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू।